दोस्तों बात करने वाले सुजलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टॉक के अंदर आज बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली। जैसा कि आप देखोगे तो भाई लगभग लोअर सर्किट के आसपास हमें ज्यादा हुआ देखने को मिला। 4-4.5% तक ही गिर चुका था। देखिए इस गिरावट जो ये चल रही है, इसके बीच आज एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन था जिसमें स्टॉक ने इतनी यहाँ पे प्रेशर दिखाया, मतलब इतनी वोलेटिलिटी यहाँ पे नजर आई है। तो इस वोलेटिलिटी के पीछे आखिर वजह क्या थी, कितना कितना क्यों गिरा? देखो गिरावट भले ही हो, बट रिवर्सल स्टॉक ने डेफिनेटली परफेक्टली किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2% की गिरावट के साथ आज हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला। अराउंड 39 के आसपास अभी के टाइम हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। देखो मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी थी। मॉर्निंग में हमने देखोगे तो मार्केट 1% तक यहाँ पे करेक्शन में जता हुआ देखने को मिला था। इसके बाद जब मार्केट क्लोज हुआ तब हमें कुछ हद तक यहाँ पे पॉजिटिविटी के अंदर आता हुआ देखने को मिला था। आप देख सकते हो 1% डाउन साइड जाना, उसके बाद हमें अगेन 48% पॉजिटिव क्लोजिंग देना। बहुत बड़ा मूव मार्केट ने आज दिखाया दोनों तरफ। अब मेन चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे सुजलोन के अंदर, तो भाई आपको देखो बिना वॉल्यूम, देखो आज वॉल्यूम ठीक थी, 2 करोड़ 30 लाख की एक बड़ी वॉल्यूम हमें नजर आई है। एंड इस वॉल्यूम के बीच दोस्तों बिकवाली भी हुई है, खरीदारी भी हुई है। अगर टोटल हम कहें तो 1-1.5 करोड़ शेयरों के आसपास हमें टोटल यहाँ पे एक साथ बिकवाली हुई एंड उसी के साथ एक साथ यहाँ पे हमें खरीदारी भी देखी। टोटल अगर कहें तो ब्लैक डील होते हुए देखने को मिली है। मेन चीज आपको ब्लैक डील के भी आपको मैं कुछ आंकड़े दिखाऊंगा, सबूत यहाँ पे बताऊंगा कि ब्लैक डील का पता कैसे चलता है। देखो मेन चीज 100% की डिलीवरी 2.5 करोड़ शेयरों के आज टोटल वॉल्यूम रही। एंड एमओवी के टाइम पॉजिटिव अराउंड 12,000 शेयरों के साथ। इंट्राडे चार्ट पर अगर फोकस करोगे तो इंट्राडे चार्ट में आपको पता चलेगा कि भाई मॉर्निंग के अंदर एकदम से फिसला है, यहाँ पे एकदम से हमें फिसलता हुआ देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट, फिर हमें बाहर आते हुए देखने को मिले, फिर तेजी आई, इसके बाद टोटल स्टॉक संभलता हुआ देखने को मिला। तो जो ये एकदम से यहाँ पे टूटा था ना भाई, ये एक बड़ी सेलिंग की वजह से टूटा था। अभी के टाइम देखो दोस्तों, ऑपरेटर प्रेशर पैदा कर रहा है टोटली। अगर आप ठीक से समझोगे ना यहाँ पे अपने आप से क्वेश्चन खड़ा करके कि भाई करना क्या है, तो टोटली एक ही चीज समझ आएगी कि भाई मार्केट गिर रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो ये भी गिरे, क्योंकि ये चल रहा है कंसोलिडेशन में। एंड दूसरा फैक्ट ये है कि ये ASM4 में है यहाँ पे। अगर ASM4 में नहीं होता तो ये खब का 70 यहाँ से चला जाता, 50 के बाद डायरेक्ट 55 एंड इसके बाद 60 तक के टारगेट्स तो मैं इजिली ये दिखा देता। बट रुकने का कारण क्या है? ASM, इसको रोका जा रहा है। टोटली बताऊं मैं, Q4 को लेकर भी तक कंपनी ने कोई रिजल्ट डेट यहाँ पे जारी नहीं करी है कि रिजल्ट डेट ये है, इस डेट को हम रिजल्ट बताएंगे। तो अभी के टाइम रिजल्ट डेट भी नहीं है एंड ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि हम अभी के टाइम आपको कहें कि भाई उस वजह से ये गिरावट हुई है। टोटली मार्केट बेसिस हमें ये प्रेशर नजर आ रहा है। अब देखो मेन है कि अभी टाइम हमारा एक डिसीजन हमें प्रॉफिटेबल करा सकता है, एक डिसीजन हमारा स्टॉक से हमें बाहर कर सकता है। तो टोटली आपका डिसीजन क्या रहना चाहिए? क्या आपको रुकना चाहिए या आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए? क्या पॉइंट आपका अभी के टाइम मेन रहेगा? रुकना है तो क्यों रुकना है, निकलना है तो क्यों निकलना है? इसके पीछे आपका सीधा सीधा रीजन होना चाहिए। एंड इसका रीजन ये नहीं होना चाहिए कि पिछले 6 महीने से कोई तेजी नहीं आई तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। देखो तेजी कई बार क्या होता है कि नहीं आती है। ASM में आपको पता है इसका रीजन एक तेजी नहीं आने के पीछे का ASM है। अब ASM में अभी भी स्टॉक को कम से कम दो महीने के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि 2 महीने तक भी कंटिन्यू कंसोलिडेट ये कर सकता है। तो 2 महीने के बाद हमें कुछ बड़ा मूवमेंट दिखे जो कि यहाँ पे रिजल्ट भी इफेक्ट डालेगा। रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट के बाद हमें इलेक्शन भी दिखेगा, वो भी पॉजिटिव रहता है। इसके बाद हमें फिर जो बजट है वो दिखेगा, वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी को कुछ यहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट हो जाए तो फिर वहां से दोस्तों एक बड़ा मूव बनेगा। ऑलराउंड अगर आप देखोगे कंपनी ने हाल ही में मर्जर का भी यहाँ पे अपडेट दिया है कि कंपनी मर्जर करेगी। तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट था, बहुत बड़ा पॉइंट था वो कंपनी के फाइनेंस को लेकर। फिर भी कंपनी ने कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया। स्टॉक भाई 4% भी उस अपडेट पर नहीं भागा। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अभी के टाइम हावी। अब एक चीज समझो, नहीं बेचने के पीछे वजह ये रहनी चाहिए कि भाई खुद बड़े प्लेयर Q4 Q3 के लेके Q4 के बीच का डाटा देखोगे तो 35 से 45 एंड 50 के बीच ही ट्रेड कर रहा है। एंड जो हमें बड़े प्लेयर्स की बाइंग नजर आई है वो 35 एंड 40 के बीच नजर आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स जब भी रिटर्न लेंगे लगभग पैसा डबल करके लेके जाएंगे। तो अभी के टाइम वो बेच नहीं रहे, उल्टा वो खरीद रहे हैं। तो टोटल एक चीज हमें समझ आ रही है कि बड़े प्लेयर्स ने 35 एंड 40 के बीच अगर माल खरीदा है तो अभी के टाइम बराबर पे तो वो बेचने वाले नहीं है। वो वेट जरूर कर लेंगे बट स्टॉक में पैसा डबल करके लेके जाएंगे। तो अभी के टाइम मेरे हिसाब से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। अब यहाँ पे आपको लग जाए कि भाई मैं 40 पे खरीद लूँ या 8 पे गिर जाए, मतलब 8 पे आ जाए, तो देखो ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंपनी का फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है। पहले से कंपनी बहुत बदल चुकी है, बहुत ज्यादा चीजें सही हो चुकी है। पहले चीजें थोड़ी सी नेगेटिव थी, कर्ज पे
देखिए, अभी के टाइम पूरा मार्केट में प्रेशर था, खासकर आप पावर इंडस्ट्री में देखोगे तो पावर इंडस्ट्री दोस्तों आज कम से कम जो आपके पावर का इंडेक्स था ना, उसमें हमें ज्यादा प्रेशर दिखा है भाई। पावर इंडेक्स कम से कम 221 पॉइंट गिरा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टॉक ज्यादा कंसोलिडेट कर रहे थे उनमें तो हमें प्रेशर दिखेगा ही दिखेगा। और देखा जाए सुजलोन का डाटा, तो भाई सुजलोन में अगर आप यहाँ से 1 साल होल्ड कर लेते हो, लॉन्ग टर्म देख ले तो अच्छा खासा कंपाउंडिंग आपको ये दिखा सकता है। RSI 39 का आ चुका है। बड़ी अपॉर्चुनिटी जब से ये समय गए पिछले 6 महीने से, तो कंटिन्यू स्टॉक में कोई वॉल्यूम ही नहीं है। जब से कंसोलिडेट स्टार्ट हुआ है भाई, वॉल्यूम स्टॉक की गायब है, तो मोमेंटम भी गायब है। एंड यहाँ पे ये सब से निकलेगा, उसके बाद ही हमें कुछ जो यहाँ पे हमारे 80 के 90 के 100 के जो भी टारगेट हमारे, वो हमें अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपको ये गलत फहमी है कि भाई ये 100 नहीं जा सकता, तो वो आने वाले 1 या 1.5 साल में आपकी ये पूरी दूर कर देगा। तो अभी के टाइम टोटली सोच लो उनको ज्यादा ऐसा ना ले कि ये कमजोर स्टॉक है। भाई बहुत बड़ा है, कंपनी का फाइनेंस समझो, कंपनी का बिजनेस समझो। कंपनी एक अलग ही लेवल पे 17 देशों में कंपनी का बिजनेस है दोस्तों, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लीडर कंपनी है यहाँ पे विंड एनर्जी के अंदर। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी के टाइम देखो स्टॉक कोई गिरा नहीं, कोई गिरावट नहीं, टोटली कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। एंड जो हमारे अभी के टाइम के सपोर्ट है वो 38 के 40 का लेवल टूटते ही 38 का सपोर्ट हमारा बन चुका है। इसके बाद 35 का सपोर्ट बनेगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब